आज अर्थराइटिस दिवस है, विश्व अर्थराइटिस दिवस है। इसमें मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप भी उसमें, हम लोग शामिल हैं दोनों लोग, कि अर्थराइटिस में यज्ञ, प्राणायाम, मालिश, धूप सेवन और आहार विहार, ये सब चीज़ें आ गई। इनका व्यक्ति अगर ध्यान रखे तो उसको आराम मिल सकती है। ये और तो होता नहीं। कंप्लीट किसी की कम उम्र में हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन एक अवस्था होती है, एक जरावस्था है, ये होना ही होना है। होगा, रोग होगा, सबको होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कभी किसी जोड़ में दर्द न हुआ हो, कहीं सबको होता है। लेकिन अर्थराइटिस से अलग चीज़ है। जोड़ में दर्द वैसे हो गया और ठीक हो गया, अलग चीज़ है। अर्थराइटिस में जो होगी, तमाम प्रकार की अर्थराइटिस होती है, ऑस्टियो है या रेमेटॉइड है या और तरह की है, काउटी है। तो इसमें डॉक्टर साहब मेरा ये कहना है, जैसे गुग्गुल जैसी औषधियाँ डाली गई, तो ऐसी गुग्गुल इसमें बहुत है बात नाशक। गुग्गुल की औषधि तो खाने के लिए भी आयुर्वेद में आती हैं। आयुर्वेद में या जो भी मॉडर्न मेडिसिन में, होम्योपैथी, यूनानी, जितनी भी सिद्ध, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें से औषधियां जो खाने के लिए हमें दी जाती हैं, सेवन के लिए दी जाती हैं, इसमें डाली गई। सेवन की हुई, फिर दूसरी चीज होती है इंजेक्शन द्वारा सीधे रक्त में ही पहुंचा देते हैं। सेवन की ही, जो सेवन करते हैं पहले शरीर उसको पचाएगा, पचने के बाद में वो रक्त में मिलती जाकर के औषध मेडिसिन होती है या आहार होता है, अन्य ही औषधि है। तो औषध जाएगी, मेडिसिन जाएगी, रक्त मिलेगी, तब वो काम करेगी। लेकिन दूसरी चीज होती है कि ऑक्सीजन द्वारा पहुंची, ऑक्सीजन द्वारा और जल्दी इंजेक्शन द्वारा और जल्दी मिल जाती। तीसरी चीज है वायु के द्वारा, क्लोरोफार्म। डॉक्टर उदाहरण है, क्लोरोफार्म सुंघाई, व्यक्ति बेहोश हो गया, तुरंत बेहोश हो गया। वायु में जो ऑक्सीजन के द्वारा जो हम ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अब एक कर लिया, उसके बाद में एजन के बाद में तुरंत प्राणायाम। हम लोग प्राणायाम करते हैं, ध्यान भी करते हैं। प्राणायाम या ध्यान ये साइकोसोमेटिक डॉक्टर को मानता, मनोदैहिक रोग माना गया। मन से तो संबंध ही है, मनोदैहिक रोग है एक तो। इसके साथ साथ में अच्छी औषधि, खाली हमने लकड़ी जलाई, समिधाएं जला दी, लकड़ी जला दी, इससे काम नहीं चलेगा। उसमें घी का अनुपात क्या है, उन समिधाओं के अनुरूप औषधियाँ उसमें क्या डाली गई हैं। उसमें औषधियों में गुग्गुल बहुत आवश्यक है। गुग्गुल मुख्य औषधि है, वातनाशक औषधि है। इनके द्वारा जब हम वहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे बैठे हैं, ऐसे भी जा रही है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसे ही जा रही है। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो चीज़ अंदर जाएगी। ये हो गई ऑक्सीजन को सीधे, ऑक्सीजन कोशे में ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन पहली चीज है। तो जहाँ पर दर्द वहाँ पर भी पहुंचेगी। रक्त ऑक्सीजन लेकर के लंग्स में ऑक्सीजन गई, हार्ट में से ब्लड आया लंग्स में, लंग्स से नई ऑक्सीजन लेकर के रक्त जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने निकाल दी, बाहर निकल जाती है। तो रक्त, जो नया रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, वो वहाँ पर नया रक्त पहुँचेगा तो नई ऑक्सीजन पहुँचेगी। उस ऑक्सीजन में ये सब औषधीय द्रव्य होंगे। ये है। तो ये हो गया, गुग्गुल जैसी औषधियों से हवन करें जिनको ऐसे दर्द हैं वो, और प्राणायाम करें, और साथ साथ में ध्यान करें। ध्यान के साथ में बात आती है, विटामिन डी बहुत आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन ऐसी जो जिनको अर्थराइटिस है, संधिवात है, बात रोग है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। उसका सेवन अच्छा हो, धूप में ही मालिश करें, धूप में ही मालिश करें। मालिश के साथ साथ में कैल्शियम प्रधान भोजन, चीनी से बनी चीजें तत्काल छोड़ दें। वो कहें कि हमारे तो जोड़ों में दर्द है, हमारे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमें डायबिटीज नहीं है, ये भूल जाइए, ये बड़ी बीमारी है, हमें ये नहीं है। चीनी शुगर से, जो डायबिटिक है, उससे ज़्यादा जोड़ों के दर्द में, हड्डियों के रोगों में नुकसान पहुंचाती है। चीनी अंदर जाती है तो सबसे पहले कैल्शियम उसको चाहिए पचाने के लिए, चीनी पचाने के लिए। कैल्शियम, छोटे छोटे बच्चे जो चॉकलेट और टॉफी ज़्यादा खाते रहे, उनके दांत खराब हो जाते हैं, इसीलिए उन दांतों से कैल्शियम ले लेती है चीनी, कि दांतों साफ करते नहीं। और दूसरा ये है कि वो जिनके जोड़ों में दर्द होता है, वो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, वो कहते हैं हम तो चाय में चीनी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, तो उनकी हड्डियाँ कमजोर और होती चली जाती हैं। अब एक माता जी हमारे यहाँ आई थी डॉक्टर साहब, उनका बेटा डॉक्टर है और एक बेटा उनका जज है। जज जो भी साहब आए भी थे यहाँ पर, उपचार के लिए आए थे। तो वो माता जी आई तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस डॉक्टर साहब, और 15 दिन में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी।
और माता जी ने, उनकी बहन ने जब उन्हें मोहर लगाई कि डॉक्टर साहब वहाँ, तब वो जज साहब यहाँ पर आए। बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई अनोखा बहुत बड़ा विद्वान, कोई ऐसा चिकित्सक नहीं, मैं सामान्य चिकित्सक हूँ। इसकी बात कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इसकी मतलब कि वो चीनी ले रही थी माता जी, मैंने चीनी बंद कर दी और इधर थोड़ी चिकित्सा मैंने शुरू कर दी, तो विटामिन डी उधर मिल गई, उधर मालिश हो गई। मालिश में तिल का तेल बहुत अच्छा है बात रोग में, ये भी बता दूं जो आज अर्थराइटिस दिवस है। डॉक्टर साहब आहार विहार में थोड़ा सा है कि वैसे तो हम लोग इधर लहसुन प्याज कोई नहीं यहाँ पर सेवन कर रहा, कोई अगर करता हो यहाँ पर करते नहीं है, यहाँ के लोग कायाकल्प लोग नहीं करते, तो इसमें लेकिन करना चाहिए। लहसुन जो लोग खाते हैं वो सेवन करें, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन लहसुन तेल में डाल दिया जाता है। महिलाएं क्या करती हैं, माताएं जिन पर रसोई का भार है, वो लहसुन को पहले तेल में भूनती हैं, ये बड़ा दोष है। दादी नानी सीख करके आए, उनको लंबे समय तक हमारे जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे और मरते रहेंगे, उसके बाद में उनकी मूर्ख कहते हैं चेत जिम गुरु मलही ब्रंच संग, मूर्ख व्यक्ति के अंदर चेतना नहीं आ सकती है। महिलाएं जो हैं, महिलाओं को मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, मूर्खता ये है उनको, उनके अंदर वैज्ञानिक विधि उनको नहीं मालूम है। लहसुन अगर आपने भून दिया, उसमें उबल जाएगा सब, जो आलू डालती हो, जो तुरई डालती हो, उसके साथ में लहसुन डाल दीजिए। जब तक तेल में तल नहीं लेंगे तब तक उनको बीमारी है, उनको चैन ही नहीं मिलेगी। तेल में तलने के बाद में उनको चैन मिलती है, जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाएगा। ब्राउन के बाद कोयला कर देती है, कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि वो कोयला कर देंगी, कोयला करने के बाद में वो कहती हैं हाँ अच्छा बना, उनको ऐसी हैं। निरक्षर भट्टाचार्य भी है उसमें, ऐसा नहीं है, और पढ़ी लिखी भी है, ब्राउन करने तक पढ़ी लिखी वाली ब्राउन करती है, वो अपढ़ है वो कोयला कर देती। तो इसको मैं कहना है कि लहसुन को छीलिए, काटिए मत, साबुत ऐसे डाल दीजिए। लहसुन कोई बहुत बड़ा पत्थर नहीं है जो उसमें उबलने में समय लगेगा, मैं विशेष जोर दे के कह रहा हूँ। तो बात रोगों में लहसुन उत्कृष्ट औषधि है, बहुत उत्कृष्ट औषधि है, धरती पर दूसरी कोई चीज ही नहीं है। एक और कैल्शियम प्रधान भोजन, कैल्शियम प्रधान भोजन क्या है, चीनी खा रहे हैं उधर कैल्शियम कमी हो रही है, दूध से बने उत्पाद नहीं मिल रहे हैं तो शुद्ध नहीं मिल रहे हैं, तो तिल्ली मिल रही है, तिल्ली का सेवन कीजिए, भिगो करके उसको पीस करके पेस्ट बना करके भून करके, कैसे भी गुड़ लड्डू बना के, अगर डायबिटिक नहीं है तो गुड़ बना करके सेवन कर सकते हो। डॉक्टर साहब आहार विहार में और क्या हो सकता है, आप भी थोड़े इस पर प्रकाश डालें। एक तो हमको विटामिन डी चाहिए जो हमें धूप से मिलेगा, गर्मी जाड़े आ गए हैं, इनमें पौन घंटे से 1 घंटे के मध्य हमको धूप लें। वो कोशिश करें कि हमारी स्किन खुली रहे, जितनी त्वचा धूप के संपर्क में रहेगी उतना अच्छा होगा। जैसा आपने बताया कि तिल के तेल का मर्दन इसमें जोड़ों में ऐसे में लगाएं, और भोजन में कैल्शियम के लिए जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें बिना चीनी के, और सहजन में इतना कैल्शियम है, दूध से कई गुना कैल्शियम होता है। इसकी पत्तियां सेवन करें, फल सेवन करें, जो आपको मिले उसको सेवन करें। और हरे शाक जो है ये बहुत सुंदर है इसके लिए, इनमें भी मिलेगा आपको। और इसी तरीके से हमारा रहन सहन भी ठीक होना चाहिए। ये जो पैक्ड फूड आता है, फास्ट फूड, इसको बचें, ये बड़ा नुकसान करता है। और जैसे कि यूरिक एसिड वाली जिनको बीमारी हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो ऐसे खान पान से बचें। जैसे दाल, प्रोटीन युक्त भोजन जो है, जितना भी दालें हैं, छोला, राजमा, पनीर, इनमें ज़्यादा प्रोटीन है, वो हमारा यूरिक एसिड बढ़ाएगा, हमारी गठिया बढ़ती जाएगी, उंगलियां भी बाद में टेढ़ी होने लगती हैं। इससे बचना पड़ेगा, इसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ा तो नहीं है, उस पर ध्यान दें। इसी तरीके से हर तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। व्यायाम भी करना पड़ेगा, जिससे व्यायाम से हमारे जोड़ खुले रहें। और कोई विशेष दिक्कत हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें।